इजी केमिस्ट्री बाय अंकित दीक्षित में आप सभी का स्वागत है। बहुत दिनों बाद मैं एक वीडियो बनाया है, वो वीडियो मैं पोस्ट कर रहा हूँ आपके सामने। ये वीडियो जनरल साइंस से संबंधित है। ये उन स्टूडेंटों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है जो स्टूडेंट साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते हैं। साइंस छोड़े हुए को बहुत टाइम हो गया है, पर अभी कंपटीशन एग्ज़ाम फाइट कर रहे हैं। साइंस के टॉपिक मजबूरी है पर पढ़ने पड़ रहे हैं। अब क्या करें, कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही। तो ये वीडियो बहुत अच्छे तरीके से मैं आपका सपोर्ट करेगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो को इस तरीके से बनाया है कि आपको बहुत ईजीली कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, ईजीली आपको टॉपिक्स याद होंगे और एक ऐसी मेमोरी में जाके स्टोरेज होंगे कि कभी भी आप उस मेमोरी को क्लिक करें वो जो पॉइंट्स हैं वो आपकी मेमोरी से निकल के बाहर आ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जनन तंत्र के बारे में बात कर रहा हूँ। ह्यूमन बॉडी में 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं, एक मेल होता है, एक फीमेल होता है। मैं दोनों के बारे में एक एक करके बताऊँगा। पहला मेरा वीडियो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को लेके आ रहा है, तो स्टार्ट करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिएगा। मादा जनन तंत्र के पहले अपन पार्ट की बात कर लेते हैं, इसके टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो ये 2 भागों में विभक्त हैं। पहला वाला भाग प्राथमिक जनन अंग कहलाता है। इस प्राथमिक का एक भाग होता है जो अंडाशय कहलाता है। तो प्राथमिक जनन अंग और प्राथमिक जनन अंग का एक भाग जो अंडाशय। इसी तरीके इसका एक और भाग होता है जिसे द्वितीयक जनन अंग कहते हैं। द्वितीयक जनन अंग के वापस 3 भाग होते हैं। पहला अंडवाहिनी होता है, दूसरा गर्भाशय होता है और तीसरा योनि होता है। अच्छे समझ में आ गया होगा आपको। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनिएगा कि मादा जनन तंत्र के 2 भाग होते हैं, प्राथमिक द्वितीयक। प्राथमिक का एक भाग होता है, वो होता है अंडाशय। द्वितीयक के 3 भाग होते हैं, एक होता है आपका अंडवाहिनी, गर्भाशय और योनि। अच्छे से याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो स्लाइड है वो आपको मैं डायग्राम बता रहा हूँ किस तरीके के दिखते हैं। अंडाशय कुछ इस तरीके का दिखता है। ये 2 पाए जाते हैं, अर्थात 1 पेयर होता है, एक लेफ्ट में होता है, एक राइट में होता है। इसी तरीके से बात करते हैं। अंडवाहिनी कुछ इस तरीके की दिखती है, ये भी 2 होती है, एक लेफ्ट में होती है और एक राइट में होती है। इसी के बाद जो बीच वाला बड़ा भाग होता है वो गर्भाशय होता है। सबसे बड़ा वाला भाग अगर अपन बात करें मादा जनन का, तो वो गर्भाशय होता है। गर्भाशय सेंटर में पाया जाता है और सबसे बड़ा वाला भाग होता है। अंतिम जो भाग होता है मादा जनन तंत्र का लास्ट वाला अंतिम भाग कौन सा बताइए, तो वो होता है योनि। तो ये पूरा डायग्राम आपको अच्छे से समझ लेना है, अच्छे से माइंड में बिठा लो। सबसे पहला भाग अंडाशय, उसके बाद अंडवाहिनी, गर्भाशय और योनि। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं, एक एक टॉपिक्स को अपन क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक है वो होता है अंडाशय। अंडाशय जो होता है, ये अंडाशय एक जोड़ी पाया जाता है, अर्थात 2 होते हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में। मैंने पहले भी बताया आपको। इसके 2 प्रमुख कार्य होते 2 हैं और 2 ही इसके प्रमुख कार्य होते हैं। पहला जो कार्य होता है वो होता है अंडाणु का निर्माण। बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है। अंडाशय है तो निश्चित रूप से अंडाणु का निर्माण करेगा। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज अंडाणु का निर्माण होता है। दूसरा, अंतरस्त्रावी ग्रंथि के रूप में हार्मोन का स्त्राव करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा कि मादा जनन तंत्र में कौन से हार्मोन का स्त्राव होता है और कौन सा भाग करता है। तो वो अंडाशय करता है, पहला तो ये। और कौन से हार्मोन का, तो वो होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। 2 हार्मोन है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। 2 हार्मोन का स्त्राव कौन करता है, मादा जनन तंत्र का अंडाशय वाला भाग करता है। आगे बढ़ते हैं। अंडवाहिनी, अंड मतलब अंडाणु, वाहिनी मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाने का कार्य। तो ये ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करती है। ध्यान से समझिएगा। डायग्राम आपने देखा हुआ ही है। एक जोड़ी पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। एक जोड़ी होती है, लंबी होती है, कुंडलित होती है और नलिकाकार होती है। लंबी होती है, कुंडलित होती है और नलिकाकार होती है। इसकी साइज की बात कर लें, 10 से 12 सेंटीमीटर तक इसकी लेंथ हो सकती है। आगे बात करते हैं। अंडाशय से अंडों को गर्भाशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। मैंने पहले भी बताया, अंडाशय में अंडाणु बनते हैं, उसे आगे कौन लेके जाएगा, तो उसे आगे लेके जाएगी आपकी अंडवाहिनी। आगे बढ़ते हैं। गर्भाशय, गर्भाशय सबसे बड़ा भाग और अति महत्वपूर्ण भाग। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मूत्र थैली, एक तरफ मूत्र थैली होती है, एक तरफ मलाशय होता है। इन दोनों के बीच वाला जो भाग होता है वो होता है गर्भाशय। ये तो हो गई पोजीशन कहाँ होती है, मूत्राशय और मलाशय के मध्य वाला जो भाग होता है वो होता है आपका गर्भाशय। ये खोखला होता है, इसके अंदर कुछ भी नहीं होता, प्लस मांसल होता है। खोखला और मांसल इसलिए क्योंकि इसी भाग में भ्रूण का निर्माण होता है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यह चौड़ा थैलीनुमा संरचना होती है, निश्चित रूप से बड़ा होगा और एक थैलीनुमा संरचना बनाएगा। आगे बढ़ें। इसका आगे का भाग तो चौड़ा होता है और पीछे का भाग इसका सकरा होता है। आगे का भाग निश्चित रूप से चौड़ा होगा, पीछे का भाग इसका सकरा होगा।
इस भाग में शुक्राणु द्वारा अंड निषेचित होकर भ्रूण का निर्माण करते हैं। बहुत इजी सी बात है। अंडाणु अंडवाहिनी से होते हुए गर्भाशय में आ गए, शुक्राणु योनि से होते हुए यहाँ पर आगे मिल गए, शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलकर निषेचित होते हैं, युग्मनज जायगोट का निर्माण करते हैं। जायगोट के बाद उसका कोरक बनता है, फिर कोरक के बाद में भ्रूण का निर्माण होता है और भ्रूण आपका नवजात शिशु में बदलता है। ये पूरा प्रोसेस होता है। इसके बाद अपन बात करें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्लेसेंटा का निर्माण कहाँ पर होता है। प्लेसेंटा वो होती है जो भ्रूण को एनर्जी और पोषण देती है। भ्रूण विकसित किस वजह से होता है? प्लेसेंटा की वजह से होता है, क्योंकि माता का और भ्रूण का केवल एक ही कनेक्ट होता है, वो होता है प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा का निर्माण कहाँ पर होता है? तो आप बड़े इजीली बोलिएगा, प्लेसेंटा का निर्माण गर्भाशय में होता है। आगे जो बात अपन कर रहे हैं, अंतिम भाग, मादा जनन तंत्र का अंतिम भाग होता है योनि। ठीक है, ये योनि का स्ट्रक्चर मैंने बताया है। मलाशय मूत्राशय, बिल्कुल सही बात है। जैसा गर्भाशय होता है, एक तरफ मलाशय एक तरफ मूत्राशय, इसकी लेंथ भी 8 से 10 सेंटीमीटर तक होती है। ये रजोधर्म यानी जो अनिषेचित अंडे होते हैं वो पीरियड टाइम में मादा के शरीर से बाहर निकलते हैं, वो भी इसी भाग से निकलते हैं। नवजात शिशु का भी इसी मार्ग से प्रसव यानी प्रेगनेंसी इसी मार्ग से होती है। आगे बात करते हैं, इसमें लैक्टिक अम्ल का स्त्राव होने की वजह से इसका जो माध्यम होता है, आवरण होता है, वो क्या हो जाता है? अम्लीय हो जाता है, लैक्टिक अम्ल के स्त्राव होने के कारण। आगे बात करते हैं, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। अंडाणु, अंडाशय से अंडाणु का निर्माण होता है, वो आगे कहाँ पर जाते हैं? अंडवाहिनी में जाते हैं। अंडवाहिनी से आगे कहाँ पर जाते हैं? गर्भाशय में जाते हैं। गर्भाशय से कहाँ पर जाते हैं? वो निषेचित होते हैं और निषेचित होने के बाद भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण से नवजात शिशु, उसका प्रसव होता है और बच्चे का जन्म होता है। ये पूरा प्रोसेस होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कुछ प्रॉब्लम है, अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स हों, आप उन्हें क्लियर करना चाहते हैं तो मेरे कमेंट कीजिएगा। मेरी मेल आईडी में मैं पोस्ट करूंगा, तो मेरी मेल आईडी पर भी आप मेल भेज सकते हैं। मेरे नंबर हैं, ये नंबर व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर भी मेरे से बात कर सकते हैं। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को बताएं, मैं उसको निश्चित रूप से समाधान करने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट वीडियो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का होगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।